हेलो स्टूडेंट, हेलो, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फोर्स आपको बताए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टूडेंट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और उसको देखिए एक और नाम से जाना जाता है, इसका लॉ ऑफ मोमेंटम। मीन्स इसमें सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट था तो उसमें इनर्शिया की बात कर रहे थे, इसमें सेकंड में आप मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है। और इसी में से आपको स्टूडेंट फोर्स का फार्मूला फाइंड आउट होता है, ठीक है। इस बिहाफ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी से समझेंगे, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत लोगों को मिस हो जाता है दिमाग से और वो लोग भूल जाते हैं या फिर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तीनों में से थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, हल्का सा, और बट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। इसके बिहाफ पे आप देखिए इसका डिफिनीशन क्या है और कैसे इसमें डेरिवेशन करके आपको फोर्स का फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूला आपका इसका डिफिनीशन क्या होगा। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स लिखा है, आप डायरेक्ट फोर्स भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको बताया था कि जब आप भी यूज करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की ही यूज करेंगे किसी चीज़ को चेंज करने के लिए। बैलेंस्ड फोर्स स्टूडेंट आपको बताया था कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजेस नहीं करता है, वो स्टेबल रहता है, ठीक है। मीन्स आपको एग्जाम्पल भी एक बॉक्स बनाकर दिखाया था, ठीक है, कि रिजल्टेंट अगर जीरो हो जाएगा तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा और बैलेंस फोर्स आपका कोई भी चेंजेस नहीं करता है। तो चेंजेस कौन करता है? अनबैलेंस्ड फोर्स ही करता है। तो अंडरस्टूड होगा हमेशा जब आप फोर्स की बात करेंगे तो कोई चेंजेस में तो आप अनबैलेंस्ड होगा, या लिखें अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर नहीं लिखें, ठीक। तो आप प्रोपोर्शनल किसके बोल रहा है? प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। प्रोपोर्शनल कौन है? चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब ये मोमेंटम का क्या चीज़ होता है आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम देखिए, मोमेंट का नाम तो सुने हैं ना, जिसको बोलते हैं अवस्था। इस मोमेंट से ये मोमेंट हो गया, ठीक है। अभी ये हो रहा था, कुछ मोमेंट बाद कुछ और होने लगा, ठीक है। तो ये वही वाला मोमेंट है। और वो मोमेंट क्यों होता है? हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? चेंजेज में, ठीक है। तो मोशन में पढ़ रहे थे, किस में आता था? मोशन में। तो मोशन में चेंजेज आएगा, उस मोमेंट की हम बात करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसके मोशन में चेंज होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा? मोमेंट चेंज हो जाएगा ना। अभी कुछ और मोमेंट में होगा, उसके बाद कुछ और मोमेंट में हो जाएगा, तो इसको मोशन की वजह से क्या होगा? मोमेंट में चेंजेज होगा। तो उस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लिखेंगे लेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट या फिर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ही लिख लीजिए। फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर P1 एंड P2। स्टूडेंट क्या है? P1 एंड P2। देखिए एंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो आपको पता है। इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं? U से, फाइनल B से, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? mu एंड P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv, ठीक है। देखिए मोमेंटम का आपका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv, मीन्स मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ठीक है। किसी मास में वेलोसिटी हो गई उसमें, ठीक है, तो वो कोई मास मूव कर रहा है तो वो उसका मोमेंट चेंज होते रहता है एवरी टाइम पे, ठीक है। तो उसी को आप बोलते हैं मोमेंटम और P इक्वल टू mv होता है। ये फार्मूला आपको माइंड होना चाहिए। तो P1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u है तो mu और इसके लिए mv, ठीक। तो आप इसके बाद आप क्या करना था? चेंज इन मोमेंटम की बात करना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा P होता है। तो डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है? हमेशा क्या करेंगे? देखिए वेलोसिटी अब इंक्रीज हो गई होगी ना, ज़्यादा हो गई होगी, तो इसका वैल्यू P2 की ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा में से कम को करते हैं चेंज के लिए, तो P2 माइनस P1, ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू P2 क्या है आपका? mv माइनस mu डेल्टा P। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू
नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, आपको सिर्फ चेंज इन मोमेंटम है, हम आपको इसमें डेफिनेशन में कि रेट ऑफ चेंज है। ध्यान देखिए, स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज होगा अगर, तो आप तो यहाँ पे अगर लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपको बताया हूँ ना कि जब भी आप रेट की बात करते हैं तो क्या होता है, रेट की बात करते हैं तो डिवाइड बाई टाइम हो जाता है, सिंपल। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कोई टाइम इंटरवल है तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर देंगे, टाइम का डिवाइड, एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टाइम। अगर इधर आप टाइम का डिवाइड करेंगे तो उधर भी टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ओके स्टूडेंट, और यही क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू, ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसके प्रोपोर्शनल होगा ये, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आप फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एफ से, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल एफ के। ओके स्टूडेंट, अब इसको देखिए ध्यान से, एफ प्रोपोर्शनल, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल। अब इसको आप भूल जाइए ना, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम किसके अब इक्वल हो गया, प्रोपोर्शनल, आपको फोर्स के हो गया, तो फोर्स को लेकर चलेंगे अगर, तो एफ प्रोपोर्शनल एम, देखिए वी माइनस यू, एम कॉमन ले लेंगे तो अपॉन टी हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। आप जानते हैं क्या लिखेंगे, कहीं भी लिख, साइड में लिख लीजिएगा, वी नो डैट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यही तो होता है। वी नो डैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन मीन्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। इफ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इज यूनिट यानी 1, तो उसके बाद आप क्या होगा, इफ लिख देंगे, इफ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इज यूनिटी यू 1, देन एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। स्टूडेंट सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है, तो आपको क्या बता रहा था कि एफ इजकल टू एम ए, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसका, फोर्स का, एफ इजकल टू एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसी का यूज करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो देखिए मोमेंटम से चेंज इन मोमेंटम को हमने क्या किया, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एफ, तो प्रोपोर्शनली एफ कर दिया। मोमेंटम का फार्मूला पी इजकल टू एम बी, आप याद कर लीजिएगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम का, और मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स का। यही दो फार्मूला आपको इससे याद करना है, आपको माइंड में होना चाहिए। इतने चीज़ें आपको नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज करूँगा और इसके बाद हम लोग इसी बेसिस पे क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बुक्स में होंगे, आपके सिलेबस में होंगे, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज अ मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है, मोटर कार है, ठीक है, उसको वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी आप 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स टेक्स 4 सेकेंड। देखिए ये आप 45 मत समझिएगा, 4 सेकेंड है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब उस पर ब्रेक अप्लाई हुआ है, एकदम मोटर कार है, उस चल रहा है कितने आपकी स्पीड से, वेलोसिटी से 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा है, और उसमें क्या स्टूडेंट, जब उस पर ब्रेक अप्लाई हुआ है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई हुआ है तो 4 सेकेंड में रुक गई है गाड़ी, ठीक। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। जो आप ब्रेक लगाए होंगे ना, ब्रेक ने क्या किया होगा, उसके जो व्हील्स होंगे उस पर क्या होगा, फोर्स अप्लाई किया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो उसके व्हील्स रुक गए होंगे, तो मोटर कार के, तो मोटर कार भी रुक गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि पूछ रहा है कि क्या फोर्स अप्लाई हुआ है, किससे, ब्रेक से, कितना हुआ है, ठीक, मोटर कार्स, इफ इट्स मास अलोंग विद
पैसेंजर इज 1000 kg, अगर क्या है पैसेंजर उसमें बैठे हैं उसके बाद भी उस मोटर कार का मास कितना है स्टूडेंट 100 kg है। तो स्टूडेंट आप सॉल्यूशन करते हैं तो एक चीज़ हमेशा आपको बताया हूँ कि ज़रूर लिखा करिए गिवन क्या होता है। जो भी चीज़ें गिवन होती हैं उसको आप राइट कर लिया करिए। देखिए मास गिवन है आपको कितना 1000 kg, ठीक, इतना माइंड में हो गया। अगर आप ये चीज़ें आप लिख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं आपको, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जितने भी होते हैं क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि बिना फार्मूला का आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे लिस्ट बना लीजिए। गिवन एम दिया है आपको स्टूडेंट, यू दिया है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कितने में वो जब काउंट करना स्टार्ट हुआ तो 108 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आपको सेकेंड में टाइम दिया है, ठीक है। न्यूटन भी आपको उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको क्या करना है, मास तो केजी में ही होगा, तो आपको क्या करना है कि 108 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। किसमें? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट आपको पता है 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसका? 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये कितना आ जाएगा 18 6 is 108 एंड 5 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। डन। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि भी तो हो गया, अब एक बात सॉरी यू हो गया, अब भी कितना होगा फाइनल वेलोसिटी। एक बात 4 सेकेंड बाद 4 सेकेंड बाद जब ब्रेक अप्लाई हुआ है तो गाड़ी तो रुक गई है ना, क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है। जब स्टॉप हो गया है तो ये क्या होगा 0, क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0। अब टाइम कितना लिया था ये सब करने में 4 सेकेंड का। अब फोर्स तो आपसे पूछ रहा है ना, फोर्स तो आपसे पूछ रहा है, बस आपको कुछ लर्न है, ध्यान है आपको, क्या F इजकल टू क्या था एम ए, और ए इजकल टू क्या था V माइनस यू अपॉन टी, मीन्स F इजकल टू एम V माइनस यू अपॉन टी। यही तो अभी बताया हूँ, ठीक है ना। तो F इजकल टू एम कितना है 1000 इंटू V कितना है स्टूडेंट 0, V कितना है 0 माइनस 32 अपॉन टी कितना है 4 है, माइनस 32 1000 इंटू माइनस 32 अपॉन 4 कितना आएगा 8 आएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8000 निगेटिव में आएगा। 8000 किस में आएगा निगेटिव में। और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, कैपिटल एन से लिखते हैं। देखिए -8000 न्यूटन, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है आपका मोटर बाइक रुक रहा है, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स निगेटिव क्या दिखा रहा है, निगेटिव अप्लाइड फोर्स है, मीन्स मोशन के डायरेक्शन के उल्टा लगाएगा। किधर मोशन जिधर हो रहा है उसके डायरेक्शन के क्या होगा उल्टा लगाएगा। अगर कोई फोर्स तो किस में आएगा निगेटिव फॉर्म में आएगा। वो आपको बताया था सिर्फ डायरेक्शन बताता है, निगेटिव साइन क्या बताता है डायरेक्शन बताता है। क्या डायरेक्शन बताता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। किसी मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो निगेटिव आएगा, और आपको मानना भी होगा तो उसको निगेटिव भी मानेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको लेट करना है सपोज करना है तो निगेटिव लिखेंगे वहाँ पे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये -8000 न्यूटन माइनस में आएगा तो आपको आंसर माइनस में लिखना है। माइनस साइन आपको क्या शो करता है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन के यानी चेंजेज के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस में आएगा। तो एफ आपका इतना आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आप और भी अपने से ट्राई करिए बुक में से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था और उसके बेसिस पे फोर्स का फॉर्मूला था, फोर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। मोमेंटम हमने देखा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेंगे। देखिए इसका एप्लीकेशन अभी नहीं देखे ना, एप्लीकेशन क्या था यूज किया है डेली लाइफ में कि एक चीज़ देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या कर रहे हैं वेलोसिटी को 0 कर दे रहे हैं ना। देखिए इसमें अभी क्वेश्चन में क्या है वेलोसिटी को एक चीज़ काम किए 0 कर दिया, मीन्स मोमेंटम चेंज होके 0 हो गया। वेलोसिटी 0 मीन्स मोमेंटम 0। तो बहुत तेज़ी से कोई चीज़ चल रही थी और उसकी वेलोसिटी 0 कर दिए तो मोमेंटम भी उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो इसका आप लोग क्रिकेट बहुत देखते होंगे, क्रिकेट खेलते भी होंगे, तो क्रिकेट पे एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि जब आपको कोई कैच आता है ना, तो कोई बहुत तेज़ी से उधर से फोर्स, आपको वेलोसिटी बहुत तेज़ी से आती है बॉल, तो आप क्या करते हैं, उसको कैच करते हैं और कैच करने के बाद आप उसको ऐसे खींचते हैं, ठीक है। ऐसे कैच करके खींचते हैं जब, तो स्टूडेंट वो टाइम इंटरवल में, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में क्या करते हैं कि उस स्पीड को, ठीक है, उस स्पीड को फोर्स लगा के अपने हाथ से और कुछ टाइम में, मीन्स यहाँ से यहाँ तक खींचने में आप क्या करते हैं, ऐसे खींचने में इतने ही टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, जिससे आपकी हाथ में, आपके हैंड में बॉल रुक जाता है, ठीक है। आप आता है इसे रोक लेते हैं, पकड़ के इतना खींच के रोक लेते हैं, ठीक है। तो छोटे से टाइम इंटरवल में क्या किया आपने, मोमेंटम को, उसके वेलोसिटी उतना ज़्यादा थी, उस मोमेंटम को आप चेंज करके जीरो मोमेंटम में यानी रेस्ट में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, किया है, मीन वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई है। तो वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है। तो वो आपका लाइव एग्जांपल होता है जब आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जांपल्स आपको इसके बेसिस पे हो सकते हैं, आपको वो फाइंड आउट करना है कौन कौन से और एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।